अहम खबर यह है कि मसूंग बाजार में धमाका, जाँ बहक अफराद की तादाद 47 हो गई, 66 जख्मी। धमाके में DSP नवाज कशकोरी भी शहीद हो गए। नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी नाफज, मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मसूंग धमाका खुदकुश था, तर्जुमान CTD की तस्दीक। खुदकुश धमाके में शहीद DSP नवाज कशकोरी की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में IG पुलिस अब्दुल खालिक शेख, DIG CTD शरीक हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए कोयटा से इब्रार हमारे साथ मौजूद हैं। इब्रार, डिटेल्स। बिल्कुल, मसूंग में आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके एक खुदकुश यहाँ पे धमाका हुआ, जिसके नतीजे में DSP और जो है बच्चों समेत जो है 47 अफराद इसमें जो है जाँ बहक हुए, जबकि 66 अफराद जो है इसमें ज़ख्मी हुए, जिसमें बच्चों की भी तादाद शामिल थी और जिसमें बताया जा रहा है कि 3 पुलिस एहलकार भी ज़ख्मियों में शामिल है। धमाके के फ़ौरन बाद जो है ये गौस बख्श जो मेमोरियल अस्पताल जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर ज़ख्मियों की बड़ी तादाद यहाँ पर लाई गई। इंतज़ामिया का बताना है कि यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था। प्यारे जो थे वो अपने यहाँ पे ज़ख्मियों को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। अस्पताल इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि यहाँ पर इन्होंने एक्स्ट्रा नफरी मंगवानी पड़ी यहाँ पर, क्योंकि ज़ख्मियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और उनके लवाहिकीन की जो है बड़ी तादाद यहाँ पर आई थी। MS जो है अस्पताल का, उनका ये बताना है कि यहाँ पे 32 डेड बॉडीज़ यहाँ पे लाई गई थी, जबकि 50 से ज़ायद जो है ज़ख्मी वो यहाँ पे लाए गए थे, जिसमें से 4 मामूली ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि जो बाकी जो ज़ख्मी थे उन्हें यहाँ से कोयटा जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ पर कोयटा के सिविल अस्पताल में उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जी, IG पुलिस अब्दुल खालिक शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मसूंग धमाके में DSP शहीद हुए, जबकि 3 एहलकार जख्मी हुए हैं। DSP नवाज कशकोरी ने खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश की थी। उनका मजीद कहना था कि जुलूस की वजह से जानी नुकसान ज्यादा हुआ। इलाके में मुतहर्रिक शरपसंद अनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। वो मसूंग में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज का एक बहुत ही अफसोसनाक, एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, जो कि इस मौके पे हुआ, जो 12 रबीउल अव्वल के हमारी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं इस एरिया में ईद मिलादुल नबी के सिलसिले में। वहाँ पे मुख्तलिफ़ जो जुलूस हैं वो आपस में मिलके मदीना मस्जिद के पास से आगे जाते हैं। पुलिस की काफ़ी वहाँ डिप्लॉयमेंट मौजूद थी, लेकिन एक सुसाइड बॉम्बर वहाँ पे आए और वहाँ पे मौजूद DSP एक सीनियर अफसर था, वो जिसने आगे बढ़ के रोकने की कोशिश की और उस पर सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को ब्लास्ट किया, जिससे हमारे DSP मौके पे शहीद हो गए और 3 हमारे और पुलिस कांस्टेबल्स वहाँ ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद थी और ये अभी जुलूस का शुरू था, जहाँ से सुसाइड बॉम्बर ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा तादाद होने की वजह से जो उसके स्प्लिंटर लगे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा और बेगुनाह शहरियों की शहादतें भी हुई हैं। ये सारी चीज़ें और इकट्ठी कर रहे हैं और कुछ बुनियादी तफ्तीश जो है उससे कुछ कंक्लूजन्स भी ड्रॉ किए हैं। कुछ चीज़ें भी हैं जो हमारे सामने आई हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन फ़िलहाल उस पर मज़ीद रोशनी डालना काबिल वक्त होगा। जबकि निगरान वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ुबैर जुमाली ने ट्रॉमा सेंटर में मसूंग धमाके के ज़ख्मियों की आयादत की। उन्होंने कहा कि ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी, जिम्मेदारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि वाक़े की जिम्मेदारी किसी ने अभी तक कबूल नहीं की। 90% इम्कान है कि धमाका खुदकुश था। आज का जो वाक़या है, इसकी जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की है, लेकिन जो भी है वो मुल्क के क्या इंसानियत के दुश्मन है, क्योंकि आज ईद मिलादुन नबी थी। जो इस चीज़ पे कर सकता है, जो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद था, ज़राए हैं उससे पता चला 90% कि ये खुदकुश था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि मसूंग धमाके की जितनी मसम्मत की जाए कम है। ऐसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कनाडा वाक़े में भारतीय एजेंसी रॉ मुलव्वस है। पाकिस्तान ने भारत के बारे में हमेशा सबूतों के साथ बात की है। आज के वाक़े में भी भारत मुलव्वस होगा, तहकीकात में पता चल जाएगा। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो फिर एक बार दुनिया की नज़रें इस तरफ लाने के लिए जो हमारा अज़ली दुश्मन है, मेरा ये मानना है तहकीकात से फिर साबित होगा कि इस वाक़े में भी उसी का हाथ है, क्योंकि आज के दिन दुश्मन भी ऐसी कार्रवाई करने से गुरेज करता,
लेकिन क्योंकि दुनिया के सामने शर्मिंदगी का था सामना इंडिया को, तो उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए इसे कन्वर्ट किया और आज संग में ये वाक़या पेश करवाया जिस पे शदीद गम व गुस्से का इजहार पूरा पाकिस्तान कर रहा है। एक एक शख्स आज दिल के आंसू रो रहा है और हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पुलिस को भी, जिन्होंने पेशावर में इस वाक़े को मज़ीद बड़ा होने से बचा लिया। दूसरी जानिब भंगू में थाना दुआबा मस्जिद में धमाका, जाँ भाग अफराद की तादाद 4 हो गई, 12 जख्मी। धमाके से थाने के अंदर मस्जिद जमी बोस हो गई। पुलिस के मुताबिक मस्जिद के अंदर 30 से जायद 40 नमाजी मौजूद थे। नमाज जुम्मा के खुतबे के दौरान ये धमाका हुआ। थाना दुआबा मस्जिद में धमाका, जाँ भाग अफराद की तादाद 4 हो चुकी है। मस्जिद में नमाज के दौरान 2 सुसाइड ब्लास्ट हो गए हैं। खुशकिस्मती से एक ब्लास्ट चूँकि गेट पे हुआ तो उसकी वजह से नमाजी बाहर चले गए, जिसकी वजह से हमारे कैजुअल्टीज़ कम हो गए। अभी हमारी 3 शहादतें हैं और 12 ज़ख्मी हैं। हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। रेस्क्यू का अमला और एम्बुलेंसेस टाइम पे पहुंच गए थे। हमने डिस्ट्रिक्ट के सारे अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है और ज़ख्मियों को बर वक्त भी इमदाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची में मरकजी दफ्तर इंसाफ हाउस का मामला, सदर मुमलिकत समेत PTI क़यादत पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी के कानून की तलवार लटकने लगी। इंसाफ हाउस कराची के मालिक का 12 साल से किराया ना मिलने पर अदालत से रुजू किया गया है। तलहा हाशमी हमें अपडेट करेंगे। तलहा बताएगा किस किस को नोटिस जारी किए गए हैं? देखिए, इंसाफ हाउस कराची के मालिक ने 12 साल से किराया ना मिलने पर अदालत से रुजू किया है और इसका जो कराची इंसाफ हाउस कराची के दफ्तर का मुआहदा था वो जगह की मिल्कियत कंपनी से आरिफ अलवी जो कि मौजूदा सदर हैं, मरहूम नईम अल हक और साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने किया था। मुआहदे के जो जमानती थे उनमें साबिक रुकन सिंध असम्बली समर अली खान और फिरदौस शमीम नकवी ने भी दस्तखत किए थे। सदर आरिफ अलवी और PTI रहनुमाओं पर सिंध रेंटल ऑर्डिनेंस 1969 की सेक्शन 15 के तहत जो दावा है वो दायर किया गया है और अदालत की जानिब से आरिफ अलवी, इमरान इस्माइल और मरहूम नईम अल हक को भी इसमें नोटिस जारी हुए हैं। इंसाफ हाउस जराए बताते हैं कि जिस मकान प्लॉट नंबर G16 PCHS ब्लॉक 6 पर बना है वो एक निजी कंपनी की मिल्कियत है और मुआहदे के तहत आरिफ अलवी, इमरान इस्माइल और नईम अल हक माहाना 1 लाख रुपए किराया अदा करने के पाबंद थे और सदर मुमलिकत और PTI क़यादत ने 12 साल से मालिक मकान को किराया अदा नहीं किया। जुलाई 2023 तक किराए की जी ठीक है। तलहा आशमी हमें कराची से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सबसे पहले फैसलाबाद का रुख करेंगे, जहां पर ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में जहां न्याज की तकसीम का अमल जारी है, वहीं एक जगह पर फ्राई मछली की न्याज भी तकसीम की जा रही है। वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल बासित। बिल्कुल 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। फर्जंदान दीन की जानिब से इस दिन के मौका पर मुख्तलिफ महाफिल का अहतमाम किया जा रहा है, जिनमें दुरूद सलाम की जो है वो बरकतें समेटी जा रही है और इसके साथ ही आशिकान रसूल की जानिब से, फर्जंदान दीन की जानिब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने के लिए मुख्तलिफ इकसाम के खाने तकसीम किए जा रहे हैं, नजरो न्याज की जा रही हैं। और इसी तरह से फैसलाबाद के एक ऐसे आशिके रसूल भी हैं जिनकी जानिब से हर साल जो मछली की तकसीम की जाती है, फ्राई मछली तैयार की जाती है और उसकी नजरो न्याज है वो शहरियों में तकसीम कर दी जाती है। और इस तकसीम का मकसद सिर्फ यही होता है कि जो साहब हैसियत अफराद नहीं है, जो मछली की खरीदारी नहीं कर पाते, उनको जो है वो मछली तकसीम की जा सके ताकि वो भी इस मुनफरिद जो नजरो न्याज से मुस्तफीद हो सके। तो जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में मुल्क भर समेत मुल्तान में भी लंगर की तकसीम का अमल जारी है। मुल्तान में 100 मन वजनी देग में हलवा तैयार किया गया। देसी घी में तैयार किए गए हलवे में किशमिश, अखरोट, बादाम और पिस्ता भी डाला गया। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर। जी बिल्कुल, मुल्तान में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जश्न का समा है। मुख्तलिफ तकरीबात का भी एहतमाम किया गया है, केक काटे जा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर 100 मन वजनी देग है जिसमें हलवा तैयार किया गया है, जिसमें किशमिश डाले गए हैं। देसी घी से ये हलवा तैयार किया गया है जिसमें बादाम है, अखरोट भी शामिल किए गए हैं। इस वक्त हलवे की तकसीम का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। आशिकान रसूल की बड़ी लंबी कतार यहाँ पर है जिनमें हलवा ये तकसीम किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर केक काटे जा रहे हैं,
रैलियों का सिलसिला जो है वो भी वक्तन फ़वक्तन जारी है। नालान पाक, मस्जिद नबवी और खाना काबा के मॉडल्स रखे गए हैं जिनकी ज़ियारत का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ बाज़ार सजाए गए हैं और इस कंपटीशन के हवाले से ये बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इनाम भी अनाउंस किया जिसने बेहतर अंदाज से जो है गली सजाई होगी, बाज़ार सजाई होगी, उसे नकद इनाम और ट्रॉफी भी दी जाएगी। सूरत हाल ये कि आशिकान रसूल इंतहाई पुरजोश हैं, फ़िज़ा मुअत्तर है, दरूद सलाम जो है पढ़ा जा रहा है। इस वक्त भी सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। जी।